जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। रसायन विज्ञान के सेक्शन का आपका पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 51 है। यदि किसी वस्तु का तापमान 268 केल्विन है तो यह बराबर होगा। तो यहाँ पर 268 केल्विन दिया गया है, तापमान केल्विन में दिया है। इसको जब सेल्सियस में बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 273 से इसको माइनस कर देंगे तो आपका जो है -5 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, अवस्था परिवर्तन में किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन में किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा गुप्त ऊष्मा कहलाती है, यानी कि लेटेंट हीट। क्वेश्चन नंबर 53 है, ग्रीष्म काल में घड़ा में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किस कारण से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पो उत्सर्जन के कारण जो है ग्रीष्म काल में घड़ा में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 54 है, 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में परिवर्तन करने का सही क्रम है। तो जब इसको हम लोग सेल्सियस सबको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 से ऐड कर देंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका 298 केल्विन, 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 311 केल्विन और 66 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 339 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से कौन तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका। सिलिका आपका तत्व नहीं है, ये एक प्रकार का यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इनमें से कौन मेटालॉइड नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैलियम। गैलियम आपका मेटालॉइड नहीं है, बाकी आपका बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये तीनों आपके मेटालॉइड हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से कौन यौगिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन नंबर सी जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये दोनों आपके जो है यौगिक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक हो जाएगा। और ये जो आपका CO एक टाइप से लिखा है, ये शायद आपका कोबाल्ट है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 58 है, इनमें से कौन न विद्युत का अच्छा सुचालक है और कुचालक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम हो जाएगा, क्योंकि जर्मेनियम एक उपधातु है। तो ये एक ना तो अच्छा सुचालक है और ना ही ये एक कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेप्थलीन का उध्वर्पातन जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी आपका जो है दही का बनना ये एक रासायनिक परिवर्तन है, केले का पकना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है और फोटो फ्रेम में जंग लगना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेप्थलीन का उध्वर्पातन। क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से कौन सस्पेंशन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का मिल्क जो है वो सस्पेंशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इनमें से कौन ठोस में ठोस का घोल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीतल। पीतल जो एक मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है और ये जो है ठोस में ठोस का घोल होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इनमें से कौन चीनी की घुलनशीलता 25 डिग्री सेल्सियस पर बतलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 204 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 63 है, इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर जो है लोहा का पिघलना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है और लोहा छड़ को मोड़ना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, यानी यहाँ पर एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका लोहे में जंग लगना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 64 है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लावोजियर द्वारा जो है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 है, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने बहुत ने ऑप्शन नंबर बी टिक मार के आया होगा, जबकि ये गलत है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे होगा, तो जल क्या होता है, H2O। तो इसमें दरमियान हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन का जो है परमाणु दरमियान होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो ये 1:2 यानी 2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 16/2 यानी 8:1 आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 है, 12 ग्राम मैग्नीशियम तथा 16 ग्राम सल्फर परमाणु का मोल अनुपात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें से किसकी परमाणु की संख्या महत्तम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 ग्राम CH4।
आपका 18 ग्राम मीथेन का जो है उसका परमाणु संख्या महत्तम होगा बाकियों की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 68 है परमाणु होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु जो है वो उदासीन होता है, क्योंकि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन ऋणावेश भी पाया जाता है और प्रोटॉन धनावेश भी पाया जाता है और न्यूट्रॉन बिना कोई आवेश वाला भी पाया जाता है। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों जो है नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के उदासीन बना देते हैं परमाणु को। क्वेश्चन नंबर 69 है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम का परमाणु संख्या जो है वो 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 1 आएगा जो है के, एल और एम कोष में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 है परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ही जो है परमाणु का प्रथम मॉडल दिया था। क्वेश्चन नंबर 71 है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। बाकी आपका जो है चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन का खोज किया था और गोल्डस्टीन ने आपका प्रोटॉन का खोज किया था, लेकिन नाम जो है प्रोटॉन का वो रदरफोर्ड ने दिया था प्रोटॉन का नाम। क्वेश्चन नंबर 72 है वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोटोप कहलाते हैं वे लोग। तो यहाँ पर देखिए परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो ये आपका आइसोटोप यानी समस्थानिक कहलाता है। यहाँ पर जो है हिंदी मीडियम वालों लड़की के लिए स्टूडेंट्स के लिए गलत किया गया है, यहाँ पर समस्थानिक लिखा होना चाहिए लेकिन यह समस्थानिक नहीं लिखा है। उन लोगों को आइसोटोप के बारे में जानकारी नहीं होगा लेकिन समस्थानिक के बारे में जानकारी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है तत्व ए, बी, सी तथा डी की परमाणु संख्या क्रमशः 12, 13, 15 एवं 3 है, तत्व जो कैसन नहीं बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15। 15 जो है वो कैसन नहीं बना सकता है। अब हम बताते हैं कि क्यों नहीं बना सकता है। तो 12 यहाँ पर देखिए 12 है, मान लीजिए इसका लेते हैं ए वाला, तो 12 है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10 और 2, 12 हो जाएगा। तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो है कैसन बना सकता है। कैसन बनाने का मतलब होता है धन आयन बना सकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन तो बना सकता है ए वाला, और उसके बाद 13, तो 13 जब हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दान करके भी क्या कर सकता है धनायन यानी कैसन बना सकता है। अब 3 वाला के लिए लेते हैं, तो 3 वाला के लिए क्या हो जाएगा, पहला में 2 हो जाएगा एक कोष में, के कोष में, और एल कोष में 1 हो जाएगा। तो ये भी क्या कर सकता है धनायन बना सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन का दान करके जो है ये भी बना सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है 15, तो इसका देखते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका जो है कि 15 है तो 2, 8, 10 हो गया और ये 5, तो ये जो है 5 तो इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर पाएगा। ये एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है आपका जो है ऋणायन बना सकता है, यानी कि एन आयन बनाएगा आपका, कैसन नहीं बना पाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 है सल्फाइड आयन H2- आयन की जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सल्फर का जो है परमाणु संख्या होता है 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10 और 6, 16 हो जाएगा। तो इसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के, तो इसका जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 8 - 6 यानी 2 हो जाएगा। लेकिन जब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि H2- आयन बनाएंगे इसको, यानी 6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या बनाएगा H2- आयन यानी सल्फाइड आयन बनाएगा। तो सल्फाइड आयन बनाने के बाद इसका जो है अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फाइड आयन H2- आयन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। क्वेश्चन नंबर 75 है जिन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होती है वे हमेशा क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धातु या अधातु दोनों ही हो सकते हैं। अब कैसे, तो इसका एक एग्जांपल देते हैं। सोडियम एक धातु है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 1 आएगा, तो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। तो पहला तो एक धातु है कंफर्म। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन, इसका जो है परमाणु संख्या 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 7, अंतिम जो है अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका संयोजकता क्या हो जाता है 8 - 7 हो जाता है, यानी 1 आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धातु या अधातु दोनों ही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है इनमें से कौन आयनिक यौगिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KCl, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो आपका एक आयनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 77 है इनमें से कौन सोडियम पेरोऑक्साइड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Na2O2, ये आपका सोडियम पेरोऑक्साइड है।
क्वेश्चन नंबर 78 है, इनमें से किस यौगिक में ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी H2O। जल में जो है ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कार्बनिक यौगिक का महत्वपूर्ण घटक सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समूह 14। अब ये कैसे? तो कार्बन का जो है परमाणु संख्या होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 आएगा, ठीक है। तो इसका अंतिम कोष में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और समूह 14 को अगर हम लोग लेंगे तो समूह 14 में क्या होता है कि 2, 8, 10 और 4 14। तो इसमें जो है सबका लगभग 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है संयोजकता कोष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह 14। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिकतम 5 होता है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सोडियम का क्या होता है? परमाणु संख्या 11, सिलिकॉन का क्या होता है? 14, एल्युमिनियम का 13 और फास्फोरस का 15 होता है। तो कैलकुलेट करेंगे तो सोडियम का क्या हो जाएगा? 2, 8, 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। एल्युमिनियम का कितना होगा? 13 ना, तो 2, 8 और 3, एल्युमिनियम का कितना हुआ? 3 हुआ। सिलिकॉन का तो 2, 8 और 4 हो जाएगा। फास्फोरस का कितना होगा? 2, 8 और 5 होगा। अंतिम कोष में किसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है? फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 81 है, इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम का परमाणु त्रिज्या बाकियों की तुलना में है ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 82 है, एल्केन का सामान्य सूत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है। और एल्काइन का जो होता है CnH2n-2 होता है, ये ऑप्शन सी होगा। लेकिन यह एल्कीन का पूछा है तो एल्कीन का सामान्य सूत्र ऑप्शन नंबर ए CnH2n+2 होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CHO। एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह CHO है, जबकि आपका जो है ऑप्शन नंबर बी COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है क्रियाशील समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, एल्कीन जाना जाता है? तो एल्कीन को हम लोग जो है ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और एल्कीन को हम लोग जो है पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, इनमें से कौन एल्यूमिनियम का एस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट। बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का एस्क है और बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र Al2O3 × 2s2O होता है, जिसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर एक यौगिक देता है जिसका द्रव्यमान उच्च होता है और जल में घुलनशील है, वह कौन सा तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। कैल्शियम जो है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है और जो है कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड जब जल में घुलता है तो हमारा जो है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH2 का निर्माण होता है और ऊष्मा का भी निर्माण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 87 है, इनमें से कौन सा समूह विस्थापन प्रतिक्रिया देता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो ऑप्शन नंबर ए है सोडियम क्लोराइड का घोल और तांबा धातु। तो तांबा आपका जो है कॉपर आपका जो है सोडियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए ये सोडियम क्लोराइड से सोडियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का घोल और एल्युमिनियम धातु। तो एल्युमिनियम धातु जो है मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो ये भी एल्युमिनियम जो है मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। फेरस सल्फेट का घोल और चांदी धातु। तो फेरस सल्फेट और चांदी आपका जो है सिल्वर Ag भी जो है फेरस Fe से कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो जो है सिल्वर भी फेरस सल्फेट से फेरस को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का घोल और जो है तांबा धातु। तो तांबा धातु जो है कॉपर जो है सिल्वर से यानी Ag से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, अतः जो है सिल्वर नाइट्रेट से जो है सिल्वर Ag को जो है कॉपर विस्थापित कर देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 है, एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग अलग हो कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आइसोमर्स कहलाते हैं ये सभी। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नेम है? तो यहाँ पर दिया हुआ है CH3O C2H5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिथॉक्सी इथेन जो है IUPAC नेम है CH3O C2H5 का।
क्वेश्चन नंबर 90 है यौगिक जो योगशील प्रतिक्रिया में भाग लेता है वो है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये एक असंतृप्त यौगिक है इसलिए ये यौगिक जो है योगशील प्रतिक्रिया में भाग लेता है। बाकी जो है ये आपका CH4 मेथेन है, ये आपका एथेन है और ये आपका प्रोपेन है, ये तीनों आपका संतृप्त यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 91 है इनमें से कौन विनेगर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CH3COOH एसिटिक एसिड जो है आपका विनेगर है। क्वेश्चन नंबर 92 है साबुन एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस द्वारा बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ईस्टर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93 है किस स्रोत से प्राप्त जल के द्वारा साबुन द्वारा सफाई अच्छे से होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा के जल से। क्वेश्चन नंबर 94 है साबुन निर्माण प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 95 है हाइड्रोकार्बन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों ए एवं बी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जल में अघुलनशील होते हैं तथा कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 है इनमें से कौन यौगिक जलीयकरण द्वारा एसिटिलीन गैस देता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बाइड CaC2। क्वेश्चन नंबर 97 है एसिटिलीन IUPAC नामकरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इथाइन का IUPAC नेम जो है एसिटिलीन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है एल्यूमिनियम कार्बाइड के जलीकरण से गैस बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन गैस का निर्माण होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड के जलीकरण से। क्वेश्चन नंबर 99 है जब इथिलीन निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इथेन गैस बनता है। क्वेश्चन नंबर 100 है NaCl का रवा बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Na+ आयन और Cl- आयन द्वारा जो है NaCl का रवा बना होता है। तो हम जो है झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के केमिस्ट्री के सेक्शन के जो 50 क्वेश्चन अभी किए, इससे हम लोग यही एनालिसिस लगा सकते हैं कि इस बार जो है 2022 में जो है 9th और 10th दोनों के सिलेबस को अच्छे से कवर करके क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।